उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चीन से बेहद खफा हैं ट्रंप। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर तनाव बना रहता है। अब इस तनाव में एक नया अध्याय जुड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान को चीन निर्मित एयर डिफेंस मिसाइलें मिलने की खबरों ने अमेरिका और चीन के रिश्तों में एक नई खटास पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्टों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि चीन ईरान को हथियार उपलब्ध नहीं कराएगा। ऐसे में यदि ये खबरें सही साबित होती हैं तो ये अमेरिका के साथ विश्वासघात जैसा मामला होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को जल्द ही चीन निर्मित 300 से 400 मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं। यह कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ऐसी मिसाइलें हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम मानी जाती हैं। शुरुआती खेप में करीब 400 मिसाइलें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पूरे सौदे की कीमत लगभग 6 से 7 करोड़ डॉलर आंकी जा रही है। यदि यह सौदा पूरा होता है तो ईरान की वायु रक्षा क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद अमेरिका ने चीन और हांगकांग की 8 शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है कि ये कंपनियां ईरानी तेल को चीन और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंचाने वाले तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा थी। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उनकी सैन्य गतिविधियों के लिए उपलब्ध संसाधनों को सीमित करना है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वाशिंगटन अब केवल आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि ईरान से जुड़े हर संभावित नेटवर्क पर कार्रवाई करने की रणनीति अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मई में बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया था कि चीन ईरान को हथियार उपलब्ध कराने में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को देखते हुए इस आश्वासन पर भरोसा दिया था, लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्टें उस भरोसे पर सवाल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि एक राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आश्वासन था। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान को मिलने वाली QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइलें चीन की सबसे आधुनिक प्रणालियां नहीं हैं, लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी मानी जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें छोटी सैन्य टुकड़ियों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर तुरंत तैनात किया जा सकता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्धों में ऐसी पोर्टेबल एयर डिफेंस प्रणालियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यदि ईरान को वास्तव में यह मिसाइल खेप मिलती है तो इसका असर केवल अमेरिका चीन संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पश्चिम एशिया का सामरिक संतुलन भी प्रभावित होगा। ऐसे में दुनिया की निगाहें अब चीन की आधिकारिक प्रतिक्रिया और अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।